हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं और शिव सर आज आप सभी लोगों को पूरी टीम रिप्रेजेंट करते हुए एक बहुत धमाकेदार चीज़ जो है वो आप लोगों के सामने लाए हैं। वैसे तो सर हम सभी लोगों ने अपने अपने तैयारी के टाइम पर बहुत सारी रणनीतियां लगाई थी, बट जैसे कि आज आप सभी लोगों के सामने, जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा कि आखिर के जो ये 30 दिन होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या 30 दिनों के अंदर आपके लिए जेआरएफ हो सकता है। मैम देखो, दो चीजें हैं। वो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 1 साल 6 महीने की तैयारी है, उनके लिए जो 30 दिन होते हैं वो रिवीजन वाले होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जिसने पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए 30 दिन थोड़े अलग होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। तो हम दोनों स्टूडेंट को ही टारगेट कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि मैम, अगर आपने लास्ट के 30 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो जीआरएफ का तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन नेट आपका पक्का है। और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी लंबी है, उनका जीआरएफ भी पक्का है। अब बात यह कि इन 30 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो सबसे पहले अदिति मैम आपसे बताएंगी, क्योंकि हमारा जो जीआरएफ हुआ था वो एक ही साल में हुआ था, है ना। मतलब हम एक ही बैच के स्टूडेंट, जून में और दिसंबर में। तो सबसे पहले मैम से जानेंगे कि इनकी क्या रणनीति थी। इन्होंने जब जीआरएफ मैम का हुआ था तो क्या इनके ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मैम आपके, जो आपने उस टाइम पे लास्ट 1 मंथ में आपने अप्लाई किया था। बिल्कुल सर, और जैसे सर ने अभी बताया ना कि लास्ट के जो ये 30 दिन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेक और ब्रेक वाले सिचुएशन है। यस। अगर कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा है और लास्ट के 30 दिन खाली पड़ गया, नहीं हो पा रही है पढ़ाई, तो मेरे हिसाब से वो कंपटीशन से बहुत पीछे चला जाता है। और यहाँ बहुत सारे नए बच्चे जागते हैं सर, जो बिल्कुल सो रहे होते हैं, क्योंकि दिसंबर में वैसे भी कंपटीशन टफ होता है। मैंने खुद ने दिसंबर में जेआरएफ निकाला है, तो मैं जानती हूँ कि दिसंबर में जो है वो जनता ज़्यादा आती है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होके मतलब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकल के आते हैं। तो आपके पास में वो जो बच्चे हैं ना, जो अभी अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, वो ये 30 दिन में 45 दिन में ना बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे हिसाब से या सर के हिसाब से जितने भी बच्चे हैं जिनका आज तक हमने जेआरएफ करवाया, क्योंकि जेआरएफ अड्डा का या उससे पहले जहां पर हम थे, हमारा सिलेक्शन ही क्राइटेरिया रहता था कि बस वही ध्यान देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चों का आज तक जेआरएफ करवाया है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कितना अच्छा आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी एक पेपर को अटेम्प्ट करने की। अगर आपको वो 150 सवाल करने आते हैं, अगर आप उन 150 सवालों के लिए रेडी हो उन 3 घंटों में, तो ही सिलेक्शन होगा। डजेंट मैटर आप 1 महीना पढ़े हो, 10 महीना पढ़े हो, 1 साल पढ़े हो। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वो जो रियल जो बैटल फील्ड होता है वो 3 घंटे का होता है मैम। 3 घंटे का। उसमें आपका डिसाइड होता है। ये पूरा साल उतना मैटर नहीं करेगा, उसमें आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, लेकिन ये 3 घंटे अगर आपने अच्छे से नहीं खेला तो सारा गेम बिगड़ सकता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 30 दिन है, इसमें हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जो मैंने या सर ने या जितने भी बच्चे आसपास हमारे जिन्होंने आज तक जेआरएफ किया है, उनके लिए जो रणनीति रही थी वही ब्रह्मास्त्र रणनीति है जो आपके लिए लेके आए हैं। और रणनीति ये है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। बच्चे मुझसे आके पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, मैम कौन सी यूनिट ज़्यादा पढ़े, किसके टॉपिक ज़्यादा पढ़े, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये अब समय नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने का, ना आपका ये यूनिट वो यूनिट, अब कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि आपके पास में 1000 क्वेश्चंस का एक डेटाबेस है या 500 क्वेश्चंस का एक डेटाबेस है। अब आपको वो डेटाबेस को छान मारना है, एकदम डीप एनालिसिस और अच्छे से उन क्वेश्चंस को निकालने हैं। दिन में तुम 100 ही क्वेश्चन करो, पर वो 100 क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि उनसे मैं 1000 नए कॉन्सेप्ट्स लेके जाता हूँ। और क्वेश्चंस के थ्रू वो होता है ना सर, एक की बॉटम अप अप्रोच, कि भाई क्वेश्चंस के थ्रू जब आप कॉन्सेप्ट्स निकालते हो ना, तो वो कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैम की बात में, क्वेश्चंस भी हमें कौन से करने हैं जो एनटीए ने पूछे हैं। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, उन क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन है। आप मैम, मैंने ये नोट किया, पिछले 5-6 साल के पेपर देखे मैंने, कि जो ऑप्शंस है ना, नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं कि उन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा है। मतलब पिछली साल आपको 4 ऑप्शन दिए, उसी ऑप्शन से एक क्वेश्चन उठा के आपको पूछ रहा है वो। क्वेश्चंस पूछने का जो एनटीए का तरीका है ना, वो तरीका ऐसा है कि आज अगर एमएसओ आया है तो डेफिनेटली अगली बार वो आपके मैच द कॉलम में बन जाएगा। आज जो मैच द कॉलम है, जैसे बैक बेंचर सीरीज में भी अपन ने यही किया है सर। देखो, अपन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की जो बात करते हैं वो डेटा के ऊपर करते हैं, और हम इसीलिए अलग है। मुझे ऐसा लगता है जेआरएफ अड्डा पे जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो हमें जानते होंगे कि हम इसीलिए काम करते हैं या इसीलिए समय लगता है हमें चीज़ों में, क्योंकि डेटा पे काम होता है। तो आपके लिए जो ये डेटा बना है ना, जो वेबसाइट पे भी पीवाईपीस बने हैं, तो आप ये सोच लो कि उसमें एक एक दिन की मेहनत है, कि डेली के 5 साल के जो पेपर्स उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग एमएसओ से कैसे आप लोगों के लिए पीवाईपीस के थ्रू हम आगे आने वाले मैच द कॉलम बना सकते हैं। वही सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज में आपको दिखती है, और टेस्ट सीरीज का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा भी रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिया है कि
बहुत अच्छी उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस वे में हम बहुत सिक्योर हैं। वो इनसिक्योरिटी हमें नहीं है क्योंकि हम डेटा पे बात करते हैं। तो बस वही चीज़ बोलूंगी कि जैसा सर बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, वही आपकी दुनिया है। आपको उन 4 ऑप्शंस को इतना अच्छे से समझ लेना है कि उनसे आपके आगे के 16 क्वेश्चंस निकलने वाले हैं। ये हम हमेशा क्लासेस में भी बोलते हैं। अब आखिरी का 30 दिन बचा है, जीवन में ये 30 दिन आपके कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग याद कर लो एकदम, बिल्कुल। कि ये समय कोई वापस नहीं ला सकता, और 30 दिन में मैं कह रही हूँ गारंटी आपकी जो दुनिया है वो बदल जाएगी, क्योंकि चीज जेआरएफ दुनिया बदल देता है सर। एक चीज मैं मैम से भी बोल रहा था और आपके साथ में भी शेयर कर रहा हूँ बहुत सच्चाई से, कि मैंने मैम को बोला था कि मैम हमें इन 30 दिन में पढ़ाना नहीं है, पढ़वाना है ना। तो ये जो 30 दिन हम जो आपके साथ में लगने वाले हैं, आप मान के चलिए कि हम पढ़ाएंगे नहीं, आपसे पढ़वाएंगे। मतलब कि हम एज ए स्टूडेंट आपके साथ में रहेंगे, और डेली जो प्लान है वो आपको मैम बताएंगे, अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम कि हम आपके पास में स्क्रीन पे आ जाएगा, पूरा का पूरा प्लान आ जाएगा, प्लस हाँ। जो बच्चे लेंगे उनको फर्स्ट डे हम दे देंगे। हाँ, एक ही शर्त है, सबसे पहले तो बिल्कुल जो भी आपके जितने भी डिस्ट्रक्शंस है, जितने भी बैगेज है, उनको छोड़ दो, क्योंकि हम आपको 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पे एंगेज करने वाले हैं। भाई उससे कम तो देखो होगा। अब मैं आपसे झूठ बोल दे कि यार हमारी क्लासेस 1 घंटा ले लो और आपका जेआरएफ हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। सेल्फ स्टडी से बड़ा दुनिया में कुछ हाँ भी नहीं। देखो, मैं बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट से बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है। हम तो बस थोड़ा सा आपको पुश करते हैं, गाइड करते हैं हमारे एक्सपीरियंस से। तो आपको 10 से 12 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके वो टारगेट्स पूरे होंगे, है ना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको पेपर 1 ही करवा रहे हैं, पेपर 2 को भी साथ साथ में आपको बताते रहेंगे कि ये करना है, ये करना है। डेली बेसिस पे आपके टारगेट बेस्ड स्टडी रहेगी अगले 30 दिन के लिए। ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी मैम आपको बताएंगे। बाकी ये जो पूरा का पूरा सीन है, ये जो कोर्स है, कोर्स भी नहीं बोलेंगे, हमने इसका नाम भी कैप्सूल ही रखा है। लास्ट के 1 महीने बहुत सारे बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं, तो पेड वाले बच्चों के लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको तो ये प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ अड्डा पे आज तक पेड क्लास लिए हैं, उनको ये जो कैप्सूल है 30 डे रिवीजन कैप्सूल फॉर पेपर 1, जो आपको प्रिपरेशन में सबसे ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा, ये उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी हर एक पेड बच्चा इस क्लास को देखेगा। और मैं फिर बता रही हूँ, बहुत पिटाई खाओगे, पेड वाले बच्चों को तो देखना ही देखना है, क्योंकि हमने हमारी जीवन की सब मेहनत जितनी लगा सकते थे बेटा लगा दी है। और अभी पिछले दिन कुछ खास अच्छे गए भी नहीं, आप भी जानते हो, बहुत सारे इश्यूज हमारे भी चले हैं, बट स्टिल हम दोबारा से खड़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, सिलेक्शन का टाइम है। और जितने भी बच्चे हैं जो आगे आके कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे पिछले दिनों मेरे पास में कम से कम ऐसे 50 से 100 कॉल्स आ गए होंगे सर, कि मैम हमको 1 महीने की वैलिडिटी दे दो, या हमको जो है वो 1 महीने के लिए कोर्स दे दो। देखो बेटा, 1 महीने का कोर्स देना ऐसा नहीं है कि मैं तो ऑब्वियसली कोई, अगर मुझे या हमको पैसे ही कमाना हो तो हम तो वो कोर्स दे देंगे कि 2000 में, 2500 में, 3000 में, कितने भी वो कोर्स दे देंगे। और ऐसा होता है, लोग बाग अपना क्रैश कोर्स बना के दे देते हैं। इसमें ना तो देखो आपका फायदा है, ये मैं आपको बोल रही हूँ, अभी आपको बुरा लग रहा होगा कि यार जेआरएफ अड्डा ने मना कर दिया कि 1 महीने या 2 महीने का नहीं देंगे कोर्स, पर ये आपका फायदा है। क्यों है फायदा? क्योंकि अगर आप ये 30 दिन का कोर्स ले लेते हो और पूरी रिकॉर्डिंग्स ले लेते हो, तो बेटा आप इतना परेशान हो जाओगे कि कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए साफ मना कर दिया था, जब मेरे पास में ये आया सेल्स टीम से, तो मैंने साफ मना किया कि कोई क्रैश कोर्स या कोई 30 दिन की वैलिडिटी वगैरह कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बच्चे को दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जो वो सेल्फ स्टडी कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर है कि हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं, जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं और जितना बनता है उससे कम ही प्राइस के अंदर लेके आए हैं। यानी आपके लिए पूरा 4 डिजिट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 999 के अंदर 999 रुपए, 1000 रुपए भी नहीं है सर। देखो ये मैं एक चीज आपको बोलूँ, ये पैसे की बात ही नहीं है, ये कोर्स पैसे के लिए है ही नहीं। हम जब बात कर रहे थे, मुझे याद है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब हमने डिस्कस किया था कि मैम कुछ ऐसा करते हैं कि यार सिलेक्शन हो मैक्सिमम। अब बात आई कि कोर्स लॉन्च करना है, तो हम तो बिल्कुल फ्री कर रहे थे, 0। लेकिन बात यह है कि 0 करते तो वैल्यू नहीं करते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा बिल्कुल अपना था, फ्री करा, कोई नहीं आया, भी फ्री करा। बट वही बात होती है कि यहाँ पर जो होता है ना, बच्चे को भी एक सिंसियरिटी होती है। यस, छोटा सा टोकन अमाउंट से उसको भी एक सिंसियरिटी होती है, प्लस और भी बहुत सारी चीजें होती है, कंटेंट टीम की कॉस्टिंग होती है, वो सब चीजें आप समझते हो, मुझे लगता है कि आप सब समझदार हो। बट जो प्राइस है ना उसमें देखो, ये पैसे वाली तो चीज है भी नहीं। आपको जो प्राइस मिलेगा उसमें आपको लगेगा भी नहीं कि कहीं से ये पैसे वाली चीज है, ये सिलेक्शन वाली चीज है। और आप जब एक बार क्लास लेंगे, उसका एक्सपीरियंस होगा, तो आप वो फील भी करोगे। और सबसे बड़ी बात ये कि फील करना नहीं है, एग्जाम हॉल में आपको उस चीज का एहसास होगा। ये हमारा मेन टारगेट है कि जो एग्जाम हॉल वाला एक्सपीरियंस है ना, वो आपका अच्छा हो।
बाकी तो चलता रहता है यार सारा। तो बस वही कोर्स है और आप सभी लोगों को मैंने प्राइस भी बता दिया है। 999 यानी कि 999 रुपए इसका प्राइस है। ये कोर्स के अंदर पेपर 1 की 32 क्लासेस हैं जो आप लोगों को दी जाएगी। क्या स्केड्यूल है वो आपके पास में आ जाएगा। जैसे ही आप जाओगे वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पे, जिनके पास में ऑलरेडी है एप्लीकेशन, वो जाके देखेंगे, उनको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा, हर दिन का मिलेगा। और मैं तो दिवाली वाले दिन भी क्लास ले रही हूँ सर, क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं होती है। सर का इशू है, सर जाते हैं घर पे, सर घर पे नहीं रहते हैं, तो सर चलिए ठीक है कोई नहीं, पर उस दिन मैं संभाल लूंगी, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मैं तो दिवाली वाले दिन भी आपके लिए क्लास लाऊंगी। और बोलो, मैं या सर या पूरी JRF अड्डा टीम, इवन कंटेंट टीम, टेक्निकल टीम, जितनी मेहनत कर सकते हैं, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को 1 महीने पहले भी कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे, पर सिलेक्शन आपका है, बिल्कुल। पढ़ाई आपकी है, करनी आपको है। हम सिर्फ वो आग में घी वाला काम कर सकते हैं। Yes. आग तो आपके अंदर ही होगी, तभी जलन होगी भाई। तो वही वाला चीज है कि आपको वो अंदर से निकालना होगा अपनी पावर, क्योंकि ये 30 दिन आपका एक्चुअली लाइफ बदल देंगे। क्योंकि एक बार जब आपका नेट या JRF होता है, भले ही डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलती है, बट आपको और बहुत सारे बेनिफिट उससे मिलते हैं। तो बस इतना ही रखते हैं। जी। कोर्स आपको बता दिया है कि कितने का है, कब आ रहा है। 1 नवंबर से लॉन्च होगा, 1 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये चीज आपकी रेगुलर चलेगी। बीच के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी PDF विद जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें उसी क्लास के अंदर आपको मिलेगी। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज और भी आने वाला है, वो 7 दिन बाद चलो हम आपको बताएंगे जब आ जाएगा तब, क्योंकि कुछ नया है जो आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, आप सब बच्चों को ये कोर्स मिलेगा। बिल्कुल 30 फ्री डे, मिलेगा। हाँ 30 डे रिवीजन कोर्स। ये पेड वाले बच्चों के लिए टोटली फ्री है, जो अब तक पेड कोर्स पे थे सबके लिए फ्री है। प्लस पेपर 2 के लिए भी जैसा सर ने बोल दिया है, अब सर ने बोल दिया है तो बिल्कुल करेंगे कि आपको पेपर 2 के लिए भी बिल्कुल गाइड करके रखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब शिव सर कुछ बोलना चाहे? वही है यार कि लास्ट में एक लाइन मुझे याद आ रही है। तो देखो कई बार लास्ट के मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैम जो बोले कि जून में देंगे, क्या पता होगा या नहीं होगा, है ना। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किस्मत की बात एक मुझे याद आ गई ऐसे कि तू क़यामत तक धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो हमें तो बस कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, और थोड़ा बहुत हम पे विश्वास है तो उसको थोड़ा सा और जताना है। बाकी रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत ईमानदारी से इस चीज़ को कर रहे हैं। तो वही ईमानदारी भगवान भी देखता है, और आपकी मेहनत है वो जरूर सफल होगी। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक। मिलते हैं आप सभी लोगों से 1 नवंबर को होने वाली आप लोगों की पहली 30 डे रिवीजन कैप्सूल क्लास के।